व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? आई थिंक हमने बहुत कुछ यहाँ पर देख लिया है। तो ये जो पार्ट है जो हमने किया है, और मैं एक नेक्स्ट आपको ट्यूटोरियल भी बना के ला रहा हूँ जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि बाबा सर्विसेज के साथ कौन सा वाला पार्ट करना है और किस तरह से सेम ही डेटा रहेगा, और ये ट्यूटोरियल के अंदर भी रहेगा और एक अलग वीडियोस के अंदर भी अवेलेबल रहेगा। सो अब जब हम प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं तो मैं ट्यूटोरियल के डेटास को यहाँ पर क्यों लाऊं? ट्यूटोरियल के डेटास को यहाँ पर क्यों लाऊं कि जैसे डेमोस हो गया, ये बाइंडिंग्स हो गए, टू बाइंडिंग्स, या हमने सीख लिया है। अगर आपको देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। सो वो वाला पार्ट मैं यहाँ पर नहीं लाना चाहता हूँ कि बाइंडिंग वाला पार्ट। सो ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर रहेगा, डोंट वरी, ये नहीं रहेगा ऐसा नहीं है। बस हम वहाँ पर चेंजेस कर देंगे। सो मैं यहाँ पर क्लोज ऑल। और एक बात कि हमने यहाँ पर सारा ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर डेटा देख लिया, डिलीट करके देख लिया, अपडेट करके देख लिया। और अपडेट करने के बाद यहाँ पर मैं अब ये आईडी को, और यहाँ पर प्राइस को, और यहाँ पर जो नेम है, फॉर एग्जांपल मैंने 6666 दे दिया एंड अपडेट कर दिया, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ये ऑल प्रोडक्ट्स पर चला गया, और यहाँ पर किस तरह से ये पूरा डेटा रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये सारा कुछ पार्ट हमने देख लिया है। एंड ये पार्ट हो जाने के बाद अब इसमें हमें ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर हो जाने के बाद मुझे करना होता है कि बाबा एक सिंपल फ्लो स्ट्रक्चर बनाओ जिसके अंदर मैं लॉगिन कर सकूं, जिसके अंदर मैं रजिस्ट्रेशन करूं, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन पे जंप हो जाए। लॉगिन हो जाने के बाद वो एडमिन है या यूजर है, उसके बेसिस पर मैं वहां पर ऑथेंटिकेशन करे। यहाँ पर तो CRUD ऑपरेशन हुआ, अब ये पार्ट मुझे वहां पर दिखे विथ प्रॉपर इमेजेस के साथ एंड ओवरऑल डेटा के साथ, स्क्रोलिंग वगैरह, वो सब सारा कुछ हम डेटा किस तरह से करें। भी प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो यहाँ पर मैं प्रॉपर एक फ्रंट एंड, ओनली फ्रंट एंड विदाउट बैक एंड यहाँ पर प्रोजेक्ट बना रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल प्रोडक्ट्स एंड वगैरह, ये बाकी जो डेमोज एंड लिंक वगैरह, फॉर्म्स के अंदर हमने टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स एंड मेनू ड्रिवन फॉर्म्स यहाँ पर दिया था। सो ये वाला पार्ट मैं यहाँ से निकाल देना वाला हूँ। और निकालने के बाद हम प्रॉपर वे में यहाँ पर लॉगिन डेटा यहाँ पर किस तरह से लाया जाए एंड वो किस तरह से बनाए। सो वो वाला पार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर क्लोज ऑल। और अब मैं यहाँ पर राउटर के पास जाऊंगा। तो देखो, मैं जैसे ही राउटर के पास जाता हूँ राउट्स डॉट टी एस के अंदर, सो मैं राउट डॉट टी एस को बताना चाहूंगा कि बाबा जो मेरा यहाँ पर तूने कंपोनेंट दिया था ना, जो कि कौन सा है, ब्लैंक कंपोनेंट, जो कि कौन सा ओपन होना चाहता हूँ, बाइंडिंग कंपोनेंट्स। ये बाइंडिंग कंपोनेंट ना ओपन हो फिलहाल के लिए, वो रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट ओपन होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट है क्या हमारे पास? नहीं। सो रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट पहले मुझे बनाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर आता हूँ और कंपोनेंट्स के अंदर ही अब मैं प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, एक ऐप के अंदर और एक फोल्डर बनाऊंगा जिसको नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट। कंपोनेंट नहीं नाम दूंगा। यहाँ पर मैं एक करना चाहूंगा, सो यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ एज अ प्रोजेक्ट। सो ये एक नाम दिया एज अ प्रोजेक्ट, एंड एज अ प्रोजेक्ट को मैं राइट क्लिक, देखो यहाँ पर कंपोनेंट है, इंटरफेस क्लासेस है, और यहाँ पर ही क्या करूंगा, ओपन 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 इंटीग्रेटेड टर्मिनल। सो ये ओपन हो जाएगा। सो जैसे ही ओपन होता है प्रोजेक्ट के अंदर, मैं यहाँ पर बोलूंगा ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट नेम। अब मैं यहाँ पर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन करना चाहूंगा। सो पहले रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बना लेता है रजिस्ट्रेशन। स्पेलिंग मिस्टेक में क्या है, इतना ध्यान नहीं देना है, रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर मैं एंटर करूंगा तो रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट यहाँ पर बना के दे देगा। सो टाइम ले सकता है, सो प्लीज वो टाइम को आप रिजॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही रजिस्ट्रेशन लिख दिया है तो यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगा, और मैं ओनली रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट को ही फर्स्ट पेज पर ओपन करना चाहूंगा फिलहाल के लिए। तो या फिर मैं ऑल प्रोडक्ट्स को दिखाऊं, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। हाँ, इट्स नथिंग वरी अबाउट दैट कि आप कौन सा पेज दिखाना चाहते हैं। फिलहाल के लिए मैं रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर, अरे यार स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। हाँ, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन पहले था बराबर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट जो मैंने बनाया था वो वाला पार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर यूआरएल फायर होती है स्लैश ओनली, एंड ये देखो रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट यहाँ पर वर्क्स बोलकर रेडी है। अब ये वाला पार्ट हो जाने के बाद मैं ये सारा कुछ डेटा निकालने वाला हूँ, ऑल प्रोडक्ट्स रखूंगा एंड ऐड प्रोडक्ट्स रखूंगा।
सो वो वाला पार्ट करने के लिए, और ये टेम्पलेट ये जो मैंने किया है TDF एंड डेमोज वगैरह, इसको मैं निकाल दूंगा। निकालने के बाद बस मेरा ये यहाँ तक रहेगा, और एक पार्ट रहेगा जिसको बोलूंगा मैं लॉगिन। सो लॉगिन, जैसे ही लॉगिन को क्लिक करता है तो लॉगिन कंपोनेंट ओपन हो जाना चाहिए। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा रजिस्ट्रेशन की जगह लॉगिन। सो लॉगिन। अब यहाँ पर होता है कि पापा आप अलग अलग लॉगिन को यूज कर सकते हैं या सेम ही लॉगिन को यूज कर सकते हैं। मैं अलग अलग वे में बताऊंगा, सिंपल वे में। अब यहाँ पर जस्ट कंपोनेंट क्रिएशन वाला पार्ट चल रहा है। सो लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर बोलूंगा लॉगिन, लॉगिन कंपोनेंट। यहाँ पर लॉगिन कंपोनेंट भी बन गया, सारा कुछ डेटा हो गया। जैसे ही स्लैश लॉगिन फायर होगा लॉगिन कंपोनेंट आ जाएगा, और स्लैश रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तो रजिस्ट्रेशन। अब लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन, ये पार्ट चेंजेस किस तरह से करें, कब रजिस्ट्रेशन आए कब लॉगिन आए, ये वाला पार्ट भी आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं स्लैश लॉगिन फायर करूंगा स्लैश लॉगिन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लॉगिन वर्क्स बोल कर आया। मैं यहाँ पर देना चाहूंगा लॉगिन, और यहाँ पर लॉगिन की जगह पर यूजर नेम आ जाएगा जब वो यूजर नेम चेंज हो जाएगा, प्रॉपर वे में लॉगिन होगा तो। सो ये वाला पार्ट आते हैं नेविगेशन बार में। सो नेविगेशन बार हमारा कंपोनेंट्स के अंदर है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसी को ही यूज करना है स्टडी पर्पस। एंड यहाँ पर ओवरऑल आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा, बाद में आप इसको चेंज कर सकते हो और इंडिविजुअल बनाने की कोशिश कर सकते हो। सो आता है यहाँ पर कि मैंने TDF एंड TDF वो वाला पार्ट लिखा था, ये लिंक वाला है। सो इसको मैं निकाल देता हूँ। और ये वाला हो जाने के बाद समथिंग एल्स हियर, ये वाला पार्ट भी, यानी ये जो UL दिया है ड्रॉप डाउन वाला, ड्रॉप डाउन ही नहीं लेना चाहता हूँ, ड्रॉप डाउन लेना है मैंने नहीं, मैंने निकाल दिया। सो आपको यहाँ पर और कुछ है, राउटिंग ऑल प्रोडक्ट्स चाहिए, एंड यहाँ पर टोगल फॉल्स फॉर्म्स। सो ये वाला पार्ट भी निकाल देता हूँ, निकाल दिया। एंड देन ये लिंक एंड डेमोज एंड वगैरह, ये वाला पार्ट भी हम निकाल देते हैं। सो ये वाला पार्ट भी निकाल दिया, कंट्रोल S टू सेव। और यहाँ से आपको बस ऑल प्रोडक्ट्स एंड डेमोज यहाँ पर नजर आएगा। और नया बार जो है वो हमारा होम पेज है। सो मैं यहाँ पर होम पेज ही लिख देता हूँ, ओनली स्पेस। जैसे ही इसको क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर राउटिंग नहीं हुआ है, सो यहाँ पर मैं href की जगह पर बोलूंगा राउटर लिंक। सो राउटर लिंक और ब्लैंक। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, सो उसी पेज पर है। अगर मैं इस पेज पर जाऊंगा, इस पेज पर आऊंगा, तो यहाँ पर आपका पेज रिलोड नहीं होगा। तो ये वाला पार्ट हमने देख लिया था, और उसके साथ वैल्यूज किस तरह से भेजे एंड वगैरह वगैरह सारा कुछ डेटा हो गया। ऐड प्रोडक्ट्स का भी पार्ट हमने देख लिया था। अब बारी आती है हमारे लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन के। सो मैं इस सर्च बार के बाजू में ही, फॉर्म के अंदर नहीं, फॉर्म के बाहर, यहाँ पर एक ड्यू डॉट, ड्यू डॉट, यहाँ पर क्या है, ड्यू डॉट लॉगिन रेजी, इस तरह से नाम एक देते देता हूँ, एक जस्ट जस्ट नाम है जो कि यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। और यहाँ पर एज मैं एंकर टैग को यूज करना चाहूंगा। सो एंकर टैग को यूज कर लेते हैं, एंकर टैग। और एंकर टैग के अंदर मैं बोलूंगा यहाँ पर एज अ राउटर लिंक, तुझे ओपन करना है स्लैश लॉगिन को, और यहाँ पर देता हूँ लॉगिन। ओके, जस्ट लॉगिन दे दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हो लॉगिन बोलकर आ गया। मगर मैं इसको एज अ बटन यूज करूंगा। देखो यहाँ पर बटन यूज करता हूँ, बटन टैग। बटन टैग जैसे ही यूज किया, यहाँ पर मैं क्लास यूज कर सकता हूँ, देखो क्लास यूज करो। मगर यहाँ पर कुछ नहीं है, जस्ट बटन की तरह आ रहा है। सो मैं यहाँ पर BTN स्पेस BTN, और यहाँ पर बोलूंगा BTN, BTN सक्सेस, BTN सक्सेस। ओके, कंट्रोल S टू सेव। और आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन के अंदर आ चुका है। सो यहाँ पर स्पेस नहीं है, सो स्पेस के लिए मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ MB2 अगर करता हूँ तो यहाँ पर आता है, नहीं, वो मार्जिन बॉटम हो गया, मार्जिन लेफ्ट, कंट्रोल S टू सेव। नहीं हो रहा है, ओके मार्जिन हो गया, चारों तरफ से हो गया कैसे तो, यानी मार्जिन तो हो गया, यानी थोड़ा सा स्पेस आ गया। और ये लॉगिन को क्लिक किया तो आप लॉगिन वर्क्स, इट्स गुड ना, कि लॉगिन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉगिन बटन आया। अब यहाँ पर लॉगिन बटन तो यहाँ पर आ चुका है, लॉगिन वर्क्स बोलकर आप लॉगिन एकदम बढ़िया सा फॉर्म ले सकते हो। और यहाँ पर
यूज़ कर सकते हैं। सो मैं चार जीपीटी के पास जाऊँगा। अब मैं आपको चार जीपीटी वर्क्स करना भी दिखाऊंगा, क्योंकि हमें फास्ट एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, साथ में सीखना भी है। तो ओवरऑल सीखने के लिए आप मेरा ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हो, या वहाँ पर जाके आप सीख सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। सो मैं यहाँ पर बोलूँगा इसे, गिव मी लॉगिन, लॉगिन, login, date, login HTML, login page, in that, देखो in that यूजर नेम, नहीं, लॉगिन के लिए हम क्या यूज करेंगे, ईमेल के साथ कर लेता है, ईमेल एंड पासवर्ड, in that email and password, and apply, apply best CSS, ओके, बेस्ट CSS जैसे ही हम बोल देंगे, सो वो CSS का मुझे दे देगा। और बस ये करने के बाद वो मुझे पूरा का पूरा दे। ओके, ओनली CSS क्या है, अब इसको बूटस्ट्रैप के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। एंड यूज बूटस्ट्रैप also, और यहाँ पर मैंने जस्ट जस्ट लिखा है, CSS उसने अलग से दे दिया है, बट उसको मैं कन्वर्ट करने का बोलूँगा तो वो दे देगा, देखते हैं हम क्या होता है। सो यहाँ से कोड कॉपी नहीं करना है, ओवरऑल हमें बॉडी वाला पार्ट लेना है। सो यहाँ से ड्यू से लेंगे। सो ड्यू से कहाँ तक लेना है, इस ड्यू तक कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं अब वो जो पार्ट है लॉगिन के पास जाना चाहिए। सो हम लॉगिन जो कंपोनेंट हमने प्रोजेक्ट के अंदर बनाया था, प्रोजेक्ट के अंदर लॉगिन बनाया था, लॉगिन के अंदर के HTML के पास कंट्रोल A कंट्रोल V कर दूंगा, कंट्रोल S टू सेव। एंड अब यहाँ पर देख सकते हो जो मेरा प्रोजेक्ट बना है वो इस ऐसे फॉर्म में आ रहा है। सो ये ऐसे फॉर्म में ना आए, और यहाँ पर बोलेंगे HTML को CSS कॉपी पेस्ट करना है। सो CSS के पास भी जाएंगे यहाँ पर, और CSS को कॉपी करने के लिए जस्ट कॉपी, यहाँ से पूरा ओवरऑल, ओवरऑल जैसे ही कॉपी हो जाए, और इसको मैं बोलूँगा एज अ बूटस्ट्रैप भी यूज़ करो। मैं तो आपको डिफरेंस बताऊंगा कि वो डिफरेंस चेंज करता है कि नहीं। सो CSS को भी कॉपी कर ले, और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल एस टू से। और आप भी देख सकते हो, सो थोड़ा बहुत यहाँ से चेंज हो चुका है, देखो यहाँ से चेंज हुआ है। तो यहाँ से चेंज हुआ क्योंकि CSS लग गई। ये स्टैंडर्ड CSS क्यों लगी, नेविगेशन बार के अंदर दे दिया, सॉरी, बाय मिस्टेक, कंट्रोल एस टू से। nav बार के अंदर नहीं देना था, मुझे देना था लॉगिन पेज के अंदर से इस CSS को कंट्रोल V, कंट्रोल एस टू सेव। और ये देखो ये यहाँ पर आया है। तो आप ये इसको ड्यू डॉट कंटेनर करके ड्यू डॉट कंटेनर सेंटर में यहाँ पर प्रॉपर वे में सेंटर में ला सकते हो, फोकस ऑन सेंटर। सो इसका विड्थ क्या है, ये देखो ये बॉडी टैग दिया है, अब यहाँ पर बॉडी टैग नहीं है। सो आपका ये ड्यू टैग है। सो ड्यू टैग कौन सा है, वो वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। सो मैं यहाँ पर बोलूँगा लॉगिन को, देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, ये यहाँ पर जो बॉडी है ना उसको एज अ बॉडी रख देता हूँ। देखो मैं एज अ बॉडी रखूंगा, सॉरी कंट्रोल वाई, और एज अ बॉडी, बट एज अ बॉडी वर्क करेगा मगर एज अ क्लास या फिर एज अ आईडी। तो आईडी दे देता हूँ। तो इसके HTML के अंदर जाऊंगा, और मैं इसके स्टार्टिंग में जो यहाँ पर डेटा है उसको यहाँ पर एंटर करके ड्यू हैशटैग बॉडी इस तरह से नाम दे देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको मैं पूरा का पूरा डेटा को नीचे ले लेता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव, अल्ट F करूंगा, और यहाँ पर मेरा हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो सैन फ्रांसिस्को, और यहाँ पर थोड़ा सा ब्यूटीफुल डेटा आ रहा है। सो इसकी विड्थ एंड हाइट वगैरह वगैरह आप बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। ओके, आप नैवबार को भी फिक्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे स्क्रॉल करूंगा तो नैवबार भी फिक्स रहे। सो वो वाला पार्ट करने के लिए आप यहाँ पर उसको नेविगेशन बार को फिक्स वगैरह CSS आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने जो HTML कोड दिया था उसको हमने चेंज किया। साइमल्टेनियसली अगर मैंने यहाँ पर CSS बूटस्ट्रैप यूज कर सकता है साइमल्टेनियसली बोला था, सो उसने बूटस्ट्रैप यूज तो किया है, मगर एज अ स्टाइल शीट दिया है। HTML के अंदर कुछ चेंजेस किया है उसने, यस, इनपुट टैग देख सकते हो यहाँ पर। फॉर्म्स के अंदर उसने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, नहीं ऐसा नहीं है। सो मैं ये वाला पार्ट कॉपी कर सकता हूँ। देखो मैं ये वाला पार्ट कॉपी करूंगा, एज ए यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इस फॉर्म को यहाँ से लेकर यहाँ तक पेस्ट कर देता हूँ। सो पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पर आके चेक कर लेते हैं एंगुलर के अंदर। ये देखो इसने थोड़ा बहुत चेंजेस कर लिया है, सो मुझे ये पसंद नहीं आया। कंट्रोल एस टू सेव, ठीक है, ये बढ़िया है, फिलहाल डिसेंट है, अच्छा है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है और बढ़िया लग रहा है हमें वेबसाइट। सो लॉगिन करने का डेटा, जो डेटा है वो वहाँ पर बैकएंड के अंदर चला जाए। सो वो वाला पार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर बोलूँगा लॉगिन के अंदर ही लॉगिन, और ओके ठीक है, लॉगिन जैसे सक्सेसफुल हो जाए हमारा पेज ओपन होना चाहिए, वो वाला पार्ट भी रखेंगे। एंड गिव मी रजिस्ट्रेशन पेज बोल देता हूँ। ये जो है यही पेस्ट कर दूंगा। एंड ऑल्सो रजिस्टर पेज विथ सेम CSS। हाँ, सेम CSS भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर अल्टरनेट CSS, या फिर आप बस HTML को कोड कॉपी करो एंड पेस्ट करो, एंड वो जो हमने CSS लिखा था उसको ही आप श्योर बिलो द रजिस्ट्रेशन पेज इन HTML स्टाइलिंग। सो आप नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड उसने दिया है, हम ये सारा कुछ डेटा उठाएंगे। सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कितना फास्ट हमें UI जनरेट करके दे दें, यही काम करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगता है। सो देखो हम बस यहाँ पर आज इस वीडियो के अंदर बस हम पेज बनाएंगे एंड इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा वक्त ले सकता है, सो ये आपका फास्ट हो तो फास्ट हो जाएगा। मैं यहाँ से बॉडी टैग को नहीं लूँगा, बट एज ए ये टैग यहाँ से उठाना चाहूँगा। सो कितना दे रहा है, पासवर्ड हुआ कंफर्म, पासवर्ड खत्म होने आ गया। तो बटन टाइप सबमिट एंड यहाँ पर बोलूँगा ड्यू, यहाँ तक है। सो यहाँ तक कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मुझे रजिस्ट्रेशन के पास जाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन ओपन करता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद Ctrl+A, और यहाँ पर ड्यू डॉट बॉडी ले लेता हूँ पहले तो, ड्यू डॉट बॉडी नहीं, ड्यू हैशटैग बॉडी ले लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। Ctrl+S टू सेव। अब ये वाला पार्ट करने के बाद आप एंगुलर के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर नेवर को क्लिक किया, ये भी यहाँ से फट गया है। तो मैं सेम HTML से जो CSS मेरा नेविगेशन बार नहीं, लॉगिन CSS में था, Ctrl+C, और वो रजिस्ट्रेशन को भी चाहिए। सो रजिस्ट्रेशन के CSS के अंदर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+S टू सेव, और यहाँ पर आप देख सकते हो सेम है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। बस इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ाना चाह रहा हूँ। सो विड्थ बढ़ाने के लिए मैं इंस्पेक्ट करूंगा। सो इंस्पेक्ट करने के बाद इसके बॉडी पार्ट पर जाएंगे, और यहाँ पर जैसे ही लॉगिन कंटेनर के पास जाऊंगा, यहाँ पर बैकग्राउंड वाइट एंड विड्थ यहाँ पर पिक्सल के अंदर दिया है। मैं यहाँ पर अगर परसेंटेज यूज करूंगा 35%, सो ये बढ़ गया। सो मुझे जितना चाहिए उतना मैं पार्ट ले सकता हूँ, मैं इतना लूंगा, 50% तक लेना चाहूँगा। सो ये बढ़िया लगेगा। तो इसके बॉडी टैग के पास जाएंगे, और कहाँ पर था वो, यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगा, एज अ 55%, Ctrl+S टू सेव, और आप देख सकते हो 55%। एंड सेम मैं लॉगिन के लिए यूज़ करना चाहूँगा। सो लॉगिन के लिए भी जाएंगे। देखो ये होता है इंटीग्रेशन, जो कि आपको करना आना ज़रूरी है। सो जैसे ही हमारा डेटा चेंजेस हो, वो वाला पार्ट आपको आना कंपलसरी है। अगर आपको वो डेटा नहीं आ रहा है, ठीक है, लॉगिन हो गया, रजिस्ट्रेशन हुआ है हमारा पार्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर चेंजेस क्यों नहीं रिफ्लेक्शन में, हाँ हो गई है, रिफ्रेश किया। हाँ ये थोड़ा सा बढ़िया नहीं लग रहा है, इसकी हाइट बढ़ा सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर आऊँगा, और इसकी हाइट तो यहाँ पर नहीं दी गई है। सो 55 से अच्छा है मैं 40% पर कर दूँ, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन पर जाऊँगा नया बार। सो इसके अंदर कंटेंट ज़्यादा है, इसकी वजह से ये बढ़िया लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम हमें जिस तरह से चाहिए हम उस तरह से वे में यहाँ पर कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, रिफ्लेक्शन कर सकते हो। अब ये पूरा का पूरा डेटा मुझे वहाँ पर स्टोर करवाना है। ये वाला पार्ट हो जाने के बाद स्ट्रक्चर फ्लो किस तरह से रहता है, कि लॉगिन के अंदर सक्सेसफुली हो जाने के बाद होम पेज ओपन करना है, जिसके अंदर मैं ऑल प्रोडक्ट्स को एंट्री कर सकूं। एंड देन नेविगेशन बार के अंदर मुझे चेंजेस करना है कि एडमिन है तो ही उसे ऑल प्रोडक्ट्स, ऐड प्रोडक्ट्स एंड वगैरह वगैरह दिखे, ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट। एंड देन अगर वो रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ यहाँ पर हम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो वो वाला किस तरह से करें देख लेते हैं आगे जाके। तो लॉगिन हो गया, लॉगिन सक्सेसफुली रहेगा, प्लीज़ एंटर, ये फिल अप द फॉर्म, वो वाला भी पार्ट हम वैलिडेशन के थ्रू करेंगे, और ये वाला भी पार्ट वैलिडेशन के थ्रू करेंगे। सारा कुछ यहाँ पर वैलिडेशन तक रहेगा। रजिस्ट्रेशन, हाँ धीरे धीरे यहाँ इसके अंदर हम चेंजेस करेंगे एंड एक ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट बनाएंगे।
सो मैं अब यहाँ पर नेविगेशन बार को फिक्स करना चाहूँगा। सो नेविगेशन बार को अगर फिक्स करना है जिस तरह से यहाँ पर वो फ्लो के अंदर ये अंदर चला जाना चाहिए। सो वो करने के लिए मैं नेविगेशन बार, ये जो नेव बार है सपोर्ट कंटेंट, उसको ना लिए बिना मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा। तो ये हमारा नया बार है। सो अब ये नया बार जो है नया क्लास, सो अगर मैं इसको करूँगा या फिर ऐप नया बार को करूँगा, सो ऐप नया बार को करता हूँ यहाँ पर डिस्प्ले नहीं, पोजीशन जो है वो क्या कर दे एब्सोल्यूट, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर मैं फिक्स्ड करता हूँ तो भी यहाँ पर चेंजेस हो। रिलेटिव करूँगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, फिक्स्ड करके देख लेते हैं। फिक्स्ड किया है मैंने, और फिक्स्ड करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ठीक है, स्क्रॉलिंग नहीं हो रही है और ये फिक्स्ड हो गया। सो फिक्स्ड होने के बाद बस इसकी विड्थ चेंज हो जाती है, उस विड्थ को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। सो वापस से आता हूँ वहाँ पर, और यहाँ पर नाउ ऐप नाउ के पास पोजीशन जो मैंने फिक्स्ड की थी उसकी विड्थ जो है वो 100%, 100% कर दिया और ये विड्थ हो गई। और उसके बाद मैं इसका जेड इंडेक्स जो है वो बढ़ाना चाहूँगा, जेड इंडेक्स 1। ठीक है, और यहाँ पर z इंडेक्स भी चेंज हो चुका है हमारा। सो ये जो मेरा पार्ट है वो वाला पार्ट कर चुका। एंड अनदर वन कि मैं इसका जो ओपेसिटी है ना, ओपेसिटी उसको मैं 0.2, यानी ओपेसिटी भी बढ़ा सकता हूँ कम कर सकता हूँ। 0. यहाँ पर 7 कर सकता, तो ये इस तरह से दिखेगा, यानी ओपेसिटी कम करूँगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। मे बी 0.9 कर लेते हैं। हम्म, तो ये नहीं, ठीक है, वो बढ़िया था जो कि पहले था, ओपेसिटी नहीं। सो मैं ये वाला पार्ट जो है ये मुझे कहाँ पर लगाना है, सो नया बार को लगाना है। सो ये वाला पार्ट नया बार को यानी ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस के अंदर है हमारा। ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस के अंदर यहाँ पर नया बार है। सो इस नया बार को मैं एज अ क्लास क्लास दे सकता हूँ। एज अ क्लास यहाँ पर बोलूँगा नया CMP, now CMP, now component, control is to save। और इसके जो CSS है उसके अंदर now CMP डॉट now CMP, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस टू सेव। ओके, तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो चुका है। रजिस्ट्रेशन की हाइट एंड वगैरह वेट वगैरह वह पार्ट जो कि पीछे चला गया है बिकॉज ऑफ उसकी हाइट ड्यू की वजह से चेंजेस हो गए। एंड सेम हाउ लॉगिन के अंदर भी जाऊंगा तो यहाँ पर, और ये सब जगह फिक्स हो गया है। इसकी हाइट अगर बढ़ाता हूँ और स्क्रोलिंग करने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ पर चेंजेस हो जाता है। सो वापस से यहाँ पर आता हूँ रजिस्ट्रेशन के पास। रजिस्ट्रेशन 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 रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन HTML के अंदर कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर हाइट दी गई है 100 अब यहाँ पर मैं 300 कर देता हूँ। हाँ, सो इसकी हाइट बढ़ जाएगी। या कहाँ चला गया रजिस्ट्रेशन, ये देखो 300, 400 VH, 500। ओके, ये हाइट बढ़ गई, और हाइट बढ़ने के बाद मेरा वहीं पर रहेगा। ठीक है, देखो ये बस स्क्रोलिंग हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पर 100 VH, तो आप देख सकते हो ये इस तरह से हाइट है। सो इसके अंदर मैं 102 कर देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव। 105, कंट्रोल एस टू सेव। अच्छा, ये हाइट बढ़ रही है बट इसकी हाइट बढ़ रही है वो नहीं। सो मैं 100 ही कर देता हूँ, 100 VH तक। 100 VH, कंट्रोल एस टू सेव। ये प्रॉपर सेट हो गया, 100 VH यानी उसकी प्रॉपर सेटिंग लाइन है। सो ऊपर से मुझे थोड़ा सा नीचे लेना है तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। सो इसको ही लेता हूँ, और ये मेरा लॉगिन कंटेनर है, और ये पूरी ओवरऑल बॉडी है। लॉगिन कंटेनर का पैडिंग एंड विड्थ दिया गया है, तो यहाँ पर हाइट देता हूँ, हाइट 100%। सो अगर मैं हाइट ही 100% यूज़ करूँगा तो ये बराबर रहा है, 100% तक चला गया। सो उसके हाइट कम करना पड़ेगा मुझे। 80 VH, कंट्रोल एस टू सेव। 80 VH यानी इसकी हाइट जा रही है। पोजीशन कर सकता हूँ मैं, पोजीशन ही कर लेता हूँ। So, इंस्पेक्ट,
आई थिंक यहाँ पर पैडिंग है। क्या कर सकता हूँ? पोजीशन, एब्सोल्यूट अगर करूँगा तो साइज चेंज कर सकता हूँ, या फिर रिलेटिव रिलेटिव करूँगा तो चाहे पर है। टॉप कर लेता हूँ, टॉप वहाँ से मैं करूँगा 30 पिक्सल से नीचे ले लें। ओके, 40 पिक्सल। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आया है। और एक बार मैं बोलूँगा यहाँ पर इसी को पोजीशन देखो, पोजीशन, रिलेटिव, और उसके बाद यहाँ पर बोलूँगा टॉप 50 पिक्सल, कंट्रोल एस टू सेव। थोड़ा सा नीचे गया है, ठीक है। इसकी हाइट कम करना पड़ेगा, इसकी हाइट कम नहीं कर पा रहा हूँ। विड्थ तो वो साइड से बढ़ रहा है। इसकी जो हाइट है वो 100 VH तक ही रहे। 100 VH यानी बढ़ रही है हाइट। मैं अगर उसको 10% पर लाऊं तो इसकी हाइट नहीं चेंज हो रही है। 10 पिक्सल, कंट्रोल एस टू से। ओके, हाइट कम हो गई। सो मैं यहाँ पर 100 पिक्सल कर देता हूँ। हाइट बढ़ रही है तो यहाँ पर 50 VH कर लेता हूँ, VH, कंट्रोल एस टू सेव। और ये बड़ा, तो उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को वहाँ पर रखे, ठीक है। यहाँ पर टॉप पे कितना कर देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसका जो व्यू है वो यहाँ पर 10 कर देता हूँ, सो जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर सेट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन भी हो गया। और यहाँ पर आप अगर ओपन करूँगा तो ये इस तरह से आएगा, और रजिस्ट्रेशन करके हम सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये बढ़िया है। और लॉगिन भी प्रॉपर वे में हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर पूरा का पूरा सेट हो गया। सो बस लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट बनाने के लिए मुझे इतना टाइम लगा। हमने तो सीख लिया है, सीखने के बाद अब प्रोजेक्ट करना है तो प्रोजेक्ट में टाइम लगेगा ही ज़रूर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। से नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पर प्रॉपर लॉगिन करेंगे एंड रजिस्ट्रेशन करेंगे, और उसके बाद दूसरा कंपोनेंट किस तरह से ओपन करें वो वाला पार्ट उसके अंदर किया जाएगा। चलो मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।